अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। क्रिसमस के दौरान आए इस तूफान से देश के लगभग 20 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। भारी ठंड से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा में भी 4 जानें गई हैं। एम्बुलेंस मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। कई शहरों में बिजली नहीं है। हजारों व्यवसाय ठप हैं। तूफान का असर मैक्सिको में भी देखने को मिल रहा है। सर्दियों में आए इस भयंकर तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है, यानी ये कुछ ही घंटों में जानलेवा बन जाता है। इस दौरान तूफान का प्रेशर एकदम से गिरता है, इलाके में भारी बर्फ गिरती है और तेज हवाएं चलती हैं। बॉम्ब साइक्लोन की स्थिति कैटेगरी 1 चक्रवात जैसी ही होती है। साइक्लोन ने 3200 किलोमीटर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के मोंटाना शहर में शनिवार को पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूयॉर्क स्टेट के शहर बफेलो में 8 फीट बर्फ की चादर बिछ गई। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर लोग सर्दी से बेहाल हो गए हैं। कई जगहों में बाढ़ जैसे हालात भी देखे गए हैं। खराब मौसम की वजह से 48 घंटे में 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लोग अपने घर जाकर क्रिसमस नहीं मना सके। उन्हें एयरपोर्ट के फर्श पर सोकर रात बितानी पड़ी। कार से ट्रैवल कर रहे कई लोग रास्तों में ही फंस गए। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक इस वक्त अमेरिका की 60% आबादी यानी 20 करोड़ लोग किसी न किसी विंटर वार्निंग से प्रभावित हैं। इनमें से 17.7 करोड़ लोगों को सर्द हवाओं की चेतावनी मिली है। 1.1 करोड़ लोगों को बर्फीली आंधी की वार्निंग मिली है। 6.5 करोड़ लोगों को तूफान और 5 लाख लोगों को गंभीर बर्फीले तूफान की चेतावनी मिली है। बर्फीले तूफान से अमेरिका के लाखों घरों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हैं। रविवार दोपहर तक अमेरिका में लगभग 2 लाख लोगों को बगैर बिजली के गुजारना पड़ा। वहीं 4 मौतें कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी प्रांत मेरिट शहर के पास बर्फीली सड़क पर एक बस के पलट जाने से हुई। क्रिसमस के दिन न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने बर्फीले तूफान को भयानक तूफानों के बफेलो के लंबे इतिहास में सबसे विनाशकारी तूफान के रूप में वर्णित किया। पोलोनकार्ज ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो और भी घातक परिणाम देखने की उम्मीद करते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने क्या कुछ कहा। This is a war with Mother Nature, and she has been hitting us with everything she has since the late hours of Thursday into Friday, Saturday, and now on Christmas morning. And this will go down in history as the most devastating storm in Buffalo's long storied history of having battled many battles, many major storms. All of us think in historic and epic terms, but this one is for the ages, and we're still in the middle of it. We still have people who need to be rescued. We have people with their power off in our communities, and buildings where pipes are bursting and flooding is occurring, as is happening in my own home right now. So this is what's happening in real time. It is a devastating experience. I cannot overstate how dangerous the conditions still are. We need people to stay off the roads. Yes, one more day. I know it's Christmas. I know how hard it is. Right now, we're still dealing with this colossal snowstorm. There is no other way to describe it. The winds have almost hit 80 miles an hour. That is a record. The longevity of this storm, the longest blizzard in our history. Our National Guard, we have deployed them, but you can imagine, even when you want to bring in the reinforcements, bring in the Army, help with this battle, that they can get stuck as well. We had vehicles that were, stuck in snow. They were detained, but now we'll have over 200 on the ground right now. I'm bringing another 200 in that'll be deployed. So we'll have over 400 on the ground by tomorrow, but certainly 200 on the ground right now. पोलोनकार्ज ने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहना मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 दिन से ज्यादा समय से लोग कारों में फंसे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पोलोनकार्ज ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। 3 total deaths. We can confirm 4 more deaths for a total of 7. 4 were confirmed during the overnight hours. I don't have the exact total of how they were found. I do know that some were found in cars and some were found actually on the street in snowbanks. I offer my deepest condolences to the families, some of whom probably have not actually been notified yet. But we do have 7 confirmed deaths at this point as a result of the storm in Erie County. There may be more. I don't want to say that this is going to be it, because it would be fallacy for me to say that, because we know there are people who've been stuck in cars for more than 2 days,
And there are people in homes that are below freezing now temperatures. सर्दियों में आए इस तरह के भयंकर तूफान को बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि तूफान आने के कुछ घंटों में ही पूरा इलाका लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाता है। इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है, तेज बर्फीली हवाओं के साथ बारिश होती है। बॉम्ब साइक्लोन की गंभीरता कैटेगरी 1 चक्रवात जैसी ही होती है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। इस बर्फबारी के चलते अमेरिका में कई राजमार्गों को बंद कर दिया गया है, उड़ानें बंद कर दी गई हैं और ये खतरनाक मौसम क्रिसमस यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की 70% आबादी मौसम की चेतावनी के दायरे में है। नेशनल वेदर सर्विस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब वहां पर इस साइक्लोन के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसका अंदाजा तो ये देखकर लगाया ही जा सकता है कि वो कितनी भयानक है, लेकिन अब देखना होगा कि उस स्थिति पर कब तक काबू पाया जाता है।